श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय कुराली में कक्षा 6 में गणित का शिक्षण कार्य चल रहा है। देखते हैं अभी। बेटा, आज हम आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में समझाएंगे। ठीक है, किसके बारे में समझाएंगे? प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो हम आपको बताएंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है और हम अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए कि यदि किसी की काउंटिंग करनी हो तो आप क्या प्रयोग करते हैं? गिनती का यूज करते हैं ना? yes, अब भाई आप कोई भी हम कहें इस कमरे में कितनी बेंचें हैं तो आप कैसे पता लगाओगे? कैसे लगाओगे? काउंटिंग करके। तो कैसे काउंट करोगे? स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? नंबर 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलेंगे ना। तो काउंटिंग के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये कमरा है आपका, क्लासरूम है बेटा, ठीक है। मैं पूछता हूँ कि इसमें फैन कितने लगे हो तो आप कैसे बताओगे? 2 है ना। तो आपने कैसे गिना? 1 और 2। स्टार्टिंग आपकी आओ 1 से शुरू करी और 2। ठीक, तो हमें पता लगा इसमें 2 पंखे हैं। तो हमने किस चीज का प्रयोग किया इसमें? गिनती का। गिनती से हमने, तो ये हमारी सारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बेटा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप घर से स्कूल आते हैं, ठीक है, आते हैं और आपको ये कैसे पता लगा कि हमें कितने समय में स्कूल आना है, कितने में नहीं जाना है? तो ये चीजें क्या होती हैं? ये भी सब नंबर से तो पहचानी जाती हैं। तो ये सारी हमारी प्राकृतिक संख्या के अंडर सारी बातें आती हैं। क्लियर? समझ में आया? अब मैं ये कह रहा हूँ बेटा, तुम आप खड़े होइए जरा। मुझे ये बताइए कि इस क्लासरूम में कितनी बेंचें हैं? जरा मुझे गिन के बताओ। 15 बेंचें हैं। तो इस बेटी ने बताया कि 15 बेंचें हैं। तो हमने इनका उपयोग किया गिनने के लिए, काउंटिंग का, गिनती होगा। यही हमारी सारी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अच्छा, आप मुझे बताइए बेटा, आप खड़े होइए जरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अब इस कमरे के अंदर कितनी विंडो है? तो इन्होंने गिनती का यूज किया ना गिनने के लिए। तो ये क्या कहलाती है? आपकी प्राकृतिक संख्या। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, स्टार्टिंग कहाँ से होती है प्राकृतिक संख्या की? 1 से होती है? 1 से होती है ना। और 1 से फिर आगे चलते हैं 2, फिर 3, फिर 4 और लास्ट क्या होता है? इन्फिनिटिव, यानी कि अनंत। इसका कोई अंत नहीं होता। आप चलते रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है? अब जैसे कोई आपसे पूछे बेटा आपके क्लासरूम में कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो आप फिर काउंट करके बताओगे। तो इस तरह हम अपने दैनिक जीवन में प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग करते हैं। समझ में आया प्राकृतिक संख्या के बारे में? अब जरा मुझे आप बताइए बेटा, आप खड़े हो, ये बताइए आपके क्लासरूम में कितने लड़के हैं? जरा काउंट करके बताओ। बताइए, शाबाश। 24 लड़के हैं ना। तो ये गिना कैसे पता लगा? 24 से गिनती के द्वारा, काउंटिंग के द्वारा। क्लियर हो रहा है प्राकृतिक संख्या। तो कोई भी हम वस्तु, कुछ भी हम यदि काउंटिंग करेंगे तो उनके लिए किसका यूज करेंगे? प्राकृतिक संख्या का। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? क्लियर हो गया। और सबसे बड़ी अनंत है। हम बड़ी का आकलन नहीं कर सकते। हम ये बोल सकते हैं जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो आपकी 1 2 3 है। क्लियर हो रहा है? सब समझ में आ रहा है? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जो भी प्राकृतिक संख्या होती है वो किस फॉर्म में होती है? सब धनात्मक। किसमें होती है? धनात्मक। अच्छे, ऋणात्मक को काउंट नहीं करोगे, सारी पॉजिटिव होंगी। 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चलती रहेगी। क्लियर?